हेलो गुड मॉर्निंग। वीडियो बीच में आते ही रह गया था क्योंकि कोई फॉरेन ट्रिप मेडिसिन है जो इंडियन करने पे सल्जम इसको बोलते हैं और इसको इंडियन सल्जम भी कहते हैं। जिस भारत के ठंडे इलाकों में विशेषकर उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सर्दियों में उगाई जाने वाली एक कंद वाली सब्जी है जिसको देसी भाषा में सल्जम या बैंगनी सफेद रंग का गोलकंद होता है, जिसको बंगाली में ओलोकोपी, मराठी में सफेद भोपला, तमिल में नुक्कोल कहते हैं। और ये पौष्टिक कंद है जो गाजर की तरह जमीन के नीचे उगता है। इसमें पोषक तत्व, विटामिन है, खनिज है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो पाचन में भी सहायक होते हैं। इसका सिंपल देखने जाए एरिकेसिया फैमिली का है। और क्रोजा एप्रिक नॉस्ट्रिल रोग, इसमें ऐसा होता है कि सर्दी जुकाम तीखा बहने वाला नाक होगा, नाक से नथने चले हुए होंगे, उसके नथने वो जो सिले हुए होंगे क्योंकि इसका नाक सर्दी जुकाम हो गया। इसको नोज फेल स्टॉप अप इन स्पाइट ऑफ द वाटरी डिस्चार्ज कंपेयर एमोटार सेम्बुकस स्नीजिंग एग्जावेट एट नाइट। इसमें ऐसा होता है कि पानी जैसा स्राव होने के बाद भी उसको लगेगा कि नाक बंद हो रहा है। उसकी जब सीधा मतलब पानी एकदम पतला सा निकलेगा नाक में से, नाक एकदम सर्दी की वजह से उसको फुल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि मेरा नाक यहाँ से बंद है, महसूस होगा उसको। और तुलना करें तो इन मेडिसिन से भी कर सकते हैं। और जब उसको रात में जब चीखें आएगी तो वो बढ़ जाएगी, एग्रावेट होगा, रात को उसका एग्रावेशन बढ़ेगा। एक्टिव क्रॉस डिस्चार्ज एक्सफोलिएटिंग इनसाइड ऑफ नोज, एल आई एंड अपर लिप्स। इसमें ऐसा भी होगा कि जब उसकी नाक से तीखा मवादयुक्त स्राव गाढ़ा सा निकलेगा और नाक की जो पंखुड़ी और ऊपरी होठ के अंदर छिलने वाला ऐसे लगेगा कि कुछ छिल गया हो। कॉन्स्टेंट पिकिंग एट द नोज अंटिल इट ब्लीड्स, बोरिंग विद द फिंगर इनटू द साइड ऑफ द नोज। इसमें ऐसा भी बताया गया कि जब उसको ना वो उसकी खुजली होगी तो मतलब जुकाम के साथ थोड़ा यहाँ खुजलाना भी करेगा तो वो तब तक खुजलाता रहेगा या नाक में कि उसके खून नहीं आ गया हो, नाक के किनारे को देता रहेगा अंगुली से। लिप्स अंटिल दे ब्लीड, कॉर्नर्स ऑफ माउथ और क्रैक ब्लीडिंग विद मैलिग्नेंट टेंडेंसी, बाइट्स नेल अंटिल फिंगर्स ब्लीड। इसमें बताया गया है कि होठों को तब तक वो नोचता रहेगा जब तक उससे खून ना निकले, मुंह के कोने डूबते हुए, फटे हुए, खून बहता हुआ लगेगा। कैंसर की प्रवृत्ति के साथ भी लोगों में ऐसा होता है, नाखूनों को तब तक चबाएगा वो जब तक अंगुलियों से खून ना निकलने लगे। इसका एक ही मकसद है, मतलब ऐसा पेशेंट का मकसद तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें ये सिम्टम लक्षण देखने को मिलेंगे। पेशेंट पिक एंड बोर इनटू द रो, ब्लीडिंग, सरफेस, टोज, वेरी पेनफुल, स्क्रीम विद पेन बट कीप अप द बोरिंग इन डिप्थीरिया, स्क्लेरेटिना, टाइफाइड। जब मरीज को दर्दनाक होने के बावजूद, इतना दर्द होगा उसके बावजूद भी कच्ची खून बहने वाली सतहों को कुदरती और चेता रहता है। ऐसा पेशेंट है कि उसको दर्द भी हो रहा है फिर भी वो कुदरने की छाड़ रखेगा क्योंकि उसको इतने के लिए, लेकिन वो क्या करेगा, दर्द से सीखता रहेगा लेकिन चेतना जारी रखेगा। जैसे डिप्थीरिया है, स्क्लेरोटिना है, टाइफाइड में ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। चिल्ड्रन रिफ्यूज फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट आर स्लीपलेस। इसमें बताया गया है कि जब बच्चे खाना पीना तब छोड़ देते हैं कि जब उसके मुंह में, गले में खांस होती है तो उसकी वजह से, उसके कारण की, उसके डर की वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं और उन्हें नींद भी रात को नहीं आती है। सलाइवा परफ्यूज एक्रिड कोरोड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग एंड बकल कैविटी, रो एंड ब्लीडिंग। इसमें बताया गया है कि लार जो मुंह की है, मुंह से अत्यधिक मात्रा में निकलेगी और बहुत सारी निकलेगी, ठीक है, श्लेष्म झिल्ली को नष्ट कर देती है क्योंकि लार अधिक निकली तो श्लेष्म झिल्ली को नष्ट कर दी। और जीभ और मुंह में घाव होते हैं, घाव हो गया हो क्योंकि उसके नाक में क्या कहते हैं, गले में तकलीफ है, जिससे घाव होने की वजह से क्या होगा, ऑफिस खून निकलेगा तो खून निकलता है। एपोनिया, अपोनिया कंप्लीट आफ्टर एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड्स फ्रॉम सिंगिंग। इसमें यह भी बताया गया कि जब अपोनिया की तकलीफ है तो उत्तर पश्चिम की जब मीन्स हवा, जब उत्तर से पश्चिम की ओर हवा या ध्वनि के संपर्क में आने के बाद तुरंत उसको लगेगा कि उसको अपोनिया की तकलीफ होगी हो, या गायन गाना गाने से कि उसको तकलीफ हो। क्लियरी जिमेंस, शोर थ्रोट, वॉइस हॉर्सेस, अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल, चेंजिंग कंटिन्यूअली वर्ड्स फ्रॉम टॉकिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग, ओरेटो, सिंगर्स, एक्टर्स। इसमें यह भी बताया गया है कि जब पादरी का गला खराब होने पर, यहाँ पादरी का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमन सर वो जर्मन के थे, क्रिश्चियन थे, तो जैसे अपने यहाँ पुजारी वगैरह होते हैं वहाँ पे पादरी होते थे। तो इसमें ऐसा भी है कि या अपने यहाँ पुजारी जी का गला या मस्जिद में काम करने वाले मौलवी साहब का गला या किसी भी भाषा में कह सकते हैं कि उनका गला जब खराब होना है, आवाज़ कर्कश की आ रही हो, अनिश्चित हो, अनियंत्रित हो और लगातार बदलती रहती है, कभी भारी कभी कम, बोलने या गाने से स्थिति और बिगड़ जाती है। वो जब बोलेगा या कोई मंत्र उपचार करेगा या कुछ भी करेंगे तो गाने गाएंगे, जो कलाकार होता है वो गाना गाता है तो उसकी स्थिति और बिगड़ जाती है क्योंकि गला खराब है तो स्थिति बोलेगा तो खराब होगी। ऐसे कौन कौन से होते हैं, वक्ता होते हैं, जो वक्ता भाषण वगैरह देते हैं, गायक है, अभिनेता है, उनमें यह तकलीफ देखने को मिल सकती है। उसके लिए और मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फिर लिखा है डिस्क्रिमिनेशन इन लार्ज प्लेक्स ए सेकंड और थर्ड टाइम इन स्क्लेरेटिना, कि स्क्लेरेटिना में दूसरी या तीसरी बार के टुकड़ों, बड़े बड़े टुकड़ों में त्वचा का चिन्ह। स्क्लेरेटिना की तकलीफ हुई तो उसको पहली और दूसरी और तीसरी बार बड़े बड़े टुकड़ों में त्वचा का चिन्ह लगेगा। टाइफाइड स्क्लेरेटिना विद एपेथी, स्कैंटी और सप्रेस्ड यूरिन, थ्रेटेंड यूरेमिया। और टाइफाइड स्क्लेरेटिना उदासीनता, कम या रुका हुआ मूत्र के संक्रमण का खतरा हो, यूटीआई का खतरा हो। द सोर माउथ एंड नोज आर गाइडिंग इन मैलिग्नेंट स्क्लेरेटिना एंड डिप्थीरिया। अब इसको कहते थे कि मुंह और घाव, नाक में होने वाले घाव में मैलिग्नेंट स्क्लेरेटिना और डिप्थीरिया के लक्षण हो सकते हैं। रिलेशन में संबंध में यूजफुल आफ्टर हेपर एंड नाइट्रिक एसिड इन ड्राई हॉर्सेस, कॉफी काउच आफ्टर पॉस्टिकम एंड हेपर इन मॉर्निंग, हॉर्सनेस एंड डेफनेस एंड इन स्क्लेरेटिना शुड नॉट बी गिवन लो और रिपीटेड ऑप्शन एज बैड इफेक्ट ऑप्शन फॉलो। इसमें ये बताया गया कि उपयोगित में हेपर सिरप और नाइट्रिक एसिड के बाद सूखी और कर्कश और घुटन भरी खांसी में ऑरम्प्री का यूज़ कर सकते हैं। और जब कॉस्टिकम और हेपर सल्फ सुबह के समय कर्कशा और बहरेपन में, स्क्लेरेटिना की तकलीफ में इसे कम मात्रा में या बार बार नहीं देना चाहिए। इसको
कम मात्रा में या बार बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके अक्सर बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। द हाई पोटेंसी मोस्ट प्रोपोर्ट एंड इफेक्टिव, इसमें उस क्षमता वाली दवाई सबसे शीघ्र और प्रभावी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।